मैं वैभव लक्ष्मी। तो दोस्तों आपका मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे में स्वागत है। आज शुक्रवार है तो मैंने सोचा कि आपको भी ये बता देती हूँ कि वैभव लक्ष्मी जो है वो कैसे मनोकामना पूरी करती हैं और वैभव लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैभव लक्ष्मी की पूजा जो है वो शाम के दिन ही शाम के टाइम में ही की जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, लकड़ी की चौकी मैंने रख ली हुई है। इसके ऊपर मैंने लाल कपड़ा रखा हुआ है क्योंकि लाल कपड़ा तो आपको पता पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सुंदर लगता है सब कुछ। उसके बाद मैंने ये फूल रख लिए हुए हैं। फूलों में गुलाब जो है वो माता को बहुत ज़्यादा प्रिय रहता है, तो एक मैंने ये इसमें सूरजमुखी का फूल भी रख लिया हुआ है। माता की जोत जला ली है और ये माता की छोटी सी मूर्ति है मेरे पास, और ये श्रीयंत्र है मेरे पास जो भी मैंने यहाँ माता को रख दिया क्योंकि श्रीयंत्र जो है वो माता को अतिशय प्रिय है। तो इसके बाद क्या करना है आपने कि ये साथ में आपके बाईं तरफ जो है वो चावलों की ढेरी माता के वहाँ पे चौकी पे रख देनी है। उसके ऊपर आपने एक पानी का लोटा रख देना है। मेरे पास तो ये लोटा जो है ये क्या बोलते हैं कपड़ा लगा हुआ है, बहुत सजा हुआ है, बहुत सुंदर है। ये कहीं कभी शादी हुई थी हमारे घर में तब हमने संभाल के रखा हुआ था। इसके बाद इसके ऊपर आपने एक कटोरी रख देनी है। कटोरी में देखिए एक सिक्का है और एक चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी मैंने रखी है। और दोस्तों अगर आपके पास सोने की अंगूठी नहीं है तो उसमें एक सिक्का रख दें तो भी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माता तो भाव से प्रसन्न होती है। माता को तो आपका भाव चाहिए होता है कि किस भाव से आप माता की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चरणामृत रखा हुआ है माता को। इसमें दूध है और ये मैंने डाल दिया है इसमें शहद डाल दें इसमें माता के लिए, क्योंकि ये चीज़ें माता को अतिशय प्रिय होती हैं। ये मैंने कुछ तुलसी के पत्ते रखे हुए थे कुछ, तो ये तुलसी के पत्ते भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आपको पता तुलसी तो विष्णु भगवान की प्रिय है, तो तुलसी किसी अगर चरणामृत में ना हो तो ये वो अधूरा रहता है, ठीक है। और हाँ, उसमें जोत जला दी है माता की। कुछ मैंने मेवे रखे हुए हैं माता के लिए, केले का प्रसाद रखा हुआ है और मैंने अक्षार भी माता के लिए रखा हुआ है। और माता के लिए मैंने सुहागी भी रखी हुई है। ये सुहागी दोस्तों आप माता को चढ़ाएंगे और फिर पूजा ख़त्म होने के बाद अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, और किसी को भी ना देनी है अगर आपने तो फिर ये आप खुद भी ये चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रसाद। और हाँ, ये मैंने घंटी रखी है, लेकिन जब स्टार्ट आपने करना है माता की पूजा तब आपने धीरे से इसको बजा देना है, लेकिन उसके बाद आपने ये नहीं बजाना है क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में जो है वो घंटा नहीं बजाना चाहिए। ये शायद आपने पहले भी सुना होगा कहीं से। तो ये सारी चीज़ें रखने के बाद आपने पूजा स्टार्ट कर देनी है अपने गुरुदेव का नाम लेके। उसके बाद आपने गणपति का नाम लेके पूजा स्टार्ट कर देनी है। और उसके बाद माता को वहाँ पे फूल अक्षर चढ़ा के माता की पूजा आपने स्टार्ट करनी है। तो माता की पूजा में क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने लिए टीका लगाएं, फिर माता जी को यहाँ पे टीका लगाएं और फिर माता को अरदास करते हुए जो आपके मन में आपने जो सोचा हुआ है उसको माता को बार बार याद करवाते हुए यहाँ पे माता को आपने ये चीज़ें गुलाब का फूल रख देना। उसके बाद आपने श्रीयंत्र को भी पूजा करनी है। श्रीयंत्र में भी आपने एक फूल लगा के फिर माता को धूप दीप करके ये सारी चीज़ें चढ़ा के माता को प्रणाम करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने ये सारा प्रसाद माता को चढ़ा के उसके बाद धूप दीप चंदन आपने यहाँ भी जो आपने यहाँ पे जो एक फूल रखा है, अंगूठी रखी है, वहाँ पे भी आपने चढ़ा देना है। और सब चीज़ों को धूप दीप करते हुए आपने क्या करना है कि माता को सुहागी भी चढ़ा देनी है। सुहागी भी मैंने चढ़ा दी। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे पास ये वैभव लक्ष्मी की व्रत की एक पुस्तक है। इसमें माँ वैभव लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले इसमें माता के 7 स्वरूप दिए हुए हैं। हो सकता है मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी हो गई है तो आपको अच्छे से ना दिख रही हो। तो यहाँ पे माँ धान्य लक्ष्मी है। धान्य लक्ष्मी का आप दर्शन करते हुए धान्य लक्ष्मी को अपनी मन की बात कहें। उसके बाद माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी की फ़ोटो है आगे, ऐश्वर्य लक्ष्मी को भी आप प्रणाम करें। और फिर उसके बाद अधिलक्ष्मी की फ़ोटो है, माँ अधिलक्ष्मी को भी प्रणाम करें। उसके बाद माँ विजय लक्ष्मी है, ये हमेशा अपने भक्तों को विजय प्रदान करती है।
और ये है उसके बाद गजलक्ष्मी। तो गजलक्ष्मी भी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उसके बाद है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी जो है ये हमें हमेशा वीर बनाती है। उसके बाद है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी को अरदास करते हुए माता संतान लक्ष्मी से कहें कि आपके बच्चों की रक्षा करें, या अगर आप छोटे हैं तो भी आपके परिवारजनों की रक्षा करें। उसके बाद क्या करना है आपने, इसमें भी एक माता की एक स्तुति पढ़ लें, छोटी सी होती है एक। और उसके बाद अगर किसी के पास श्रीयंत्र का ये वाला फ़ोटो नहीं होता है तो यहाँ पे भी माँ वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो के साथ साथ यहाँ पे श्रीयंत्र लगा हुआ है, वो भी आप लोग, उसमें भी आप लोग फूल अक्षत चढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एक माला माता की वैभव लक्ष्मी के जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, पूरा दिन जब आपने व्रत शुरू करना है तो अपना एक छोटा सा जो भी आपके मन में संकल्प है वो लेते हुए तो आपने पूरा दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। इस दिन किसी की चुगली नहीं करनी है, कोई किसी को बात नहीं करनी, किसी का मन नहीं दुखाना है, और आपने पूरा दिन अपनी माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन में प्रणाम करते रहना है। दोस्तों माँ वैभव लक्ष्मी बहुत सच्ची हैं और अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं। और लास्ट में आपने आरती करनी है, माँ वैभव की लक्ष्मी की आरती इसी बुक में पीछे सबसे पीछे दी हुई है, उसमें भी आपने प्रणाम करते हो माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करना है थोड़ी देर। आपको पता है पूजा करने के बाद हमेशा हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इससे माता आपको दर्शन देती है और हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उसके बाद क्या करना है, जो चावल नीचे रखे हुए हैं लोटे के नीचे, ये चिड़ियों को डाल देने हैं। लोटे का पानी आपने तुलसी में डाल देना है, और जो आपने पैसा और अंगूठी रखी हुई इसको अपनी तिजोरी में रख लें, और सारा सामान उठाते हुए ये अच्छे से माँ वैभव लक्ष्मी को बारंबार नमस्कार करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है कि माँ आप ही हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं, आप ही हमारा पालन करती हैं, हम आपके बच्चे हैं और हमसे कोई भूल हो गई हो तो माँ अपना बच्चा समझ के हमें क्षमा करें। बोलो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहें। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।